नमस्कार। किसान भाइयों, आजकल फसलों की कटाई आधुनिक मशीन जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से होने लगी है। इससे समय की तो बचत होती है, लेकिन फसलों के अवशेष खेत में ही रह जाते हैं। ऐसे में जब हमारे किसान अगली फसल लेना चाहते हैं तो ये फसल के अवशेष उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। इसका समाधान क्या है? भाई, इसका समाधान तो यही होना चाहिए कि फसल के इन अवशेषों का हम वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें। मगर सवाल फिर एक खड़ा हो जाता है कि आखिर ये वैज्ञानिक प्रबंधन है क्या? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर बाबू। तो करते हैं आपका स्वागत डॉक्टर साहब, नमस्कार। और जैसा कि आज का हमारा विषय है कि हम चर्चा कर रहे हैं फसल अवशेष के वैज्ञानिक प्रबंधन की, तो डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे कि फसल अवशेष कितने तरीके के होते हैं, क्या प्रकार हैं इनके? देखिए किसान भाइयों, जब कटाई होती है तो दो तरह के अवशेष खेत में रहते हैं। एक तो कटाई के बाद खेत में रह जाते हैं और दूसरा जब गहाई करते हैं तो गहाई करने के बाद या तो खलिहान में, और आजकल चूँकि खेत में ही थ्रेसर ले जा करके और थ्रेसिंग यानी गहाई का कार्य होता है, तो वहाँ पर भी जो तूड़ी है या भूसा है वो खेत में ही रह जाता है। लेकिन मुख्य समस्या जो है वो ये भी है कि आजकल जैसा कंबाइन हार्वेस्टर से और कटाई होती है, तो कंबाइन हार्वेस्टर से समय तो कम लगता है, परंतु वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचे से वो फसल की कटाई करता है, इसलिए खेत में और बहुत सारे फसल अवशेष यानी डंठल रह जाते हैं। अब उनके कारण से क्या होता है, जब अगली फसल की बुआई का समय आता है तो ख़ास तौर से धान वाले क्षेत्र हैं या कपास वाले क्षेत्र हैं, उनमें किसान को समय कम मिलता है, इसलिए उनको वो जल्दी से हटाने की कोशिश में, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि भाई जलाने की भी सोच लेते हैं। लेकिन अभी चूँकि किसानों में जागृति आने लगी है तो अब किसान उसका अच्छी प्रकार से उपयोग भी करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम फसल के जो अवशेष हैं उनका उपयोग और उनका प्रबंधन अब वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके अब आ गए हैं, और राजस्थान की दृष्टि से अपन देखें तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि राजस्थान की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। हम यही जानना चाहते हैं कि फसल अवशेष का वैज्ञानिक प्रबंधन हमारे प्रदेश की दृष्टि से किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है? देखिए, प्रकृति में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। जिन फसल अवशेष को अपन बेकार समझते हैं, हमारे राज्य की दृष्टि से उनका ज़्यादा महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़े भूभाग में एक तो रेतीली मिट्टी है, उसमें जीवांश की मात्रा पहले ही कम होती है। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, तो ज़मीन में मौजूद जो कार्बन है वो जल जाता है। सामान्यतः किसान भाई ये जानते हैं क्योंकि काफ़ी किसानों को और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि विभाग ने बांटे हैं, करीब 2 करोड़ के करीब कृषि विभाग ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे हैं। उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि ज़मीन में यानी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में जो जीवांश की मात्रा है वो 0.75 से लेकर के 1% तक होनी ही चाहिए, तभी भरपूर पैदा किसान भाई ले सकते हैं। परंतु मिट्टी की जांच के दौरान ये जानकारी आ रही है कि आधा प्रतिशत या उससे कम मात्रा जीवांश की मिट्टी में पाई जा रही है। इसके कारण से क्या है कि हमें भरपूर उत्पादन मिल नहीं पा रहा है। तो हमारे पास जो जीवांश है यानी जो फसल के अवशेष हैं जिनको अपन किसान भाई बेकार समझते हैं, उनका उपयोग मिट्टी में जीवांश बढ़ाने के लिए यानी और कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जब मिट्टी में जीवांश ज़्यादा होता है तो मिट्टी में लाभदायक जो जीवाणु होते हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, वो अपन जो भी खाद देते हैं, चाहे डीएपी दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं उनको फसल को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इसलिए जिस मिट्टी में जीवांश ज़्यादा होगा, जिस खेत में जीवांश ज़्यादा होगा, उसमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों को जलाने की तो सोचना ही नहीं चाहिए। कई बार कोई अज्ञानतावश कुछ किसान भाई ऐसा कर देते हैं, तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि भाई जलाने की बात तो अपन बिल्कुल भूल जाएं, और इनका उपयोग बढ़िया खाद बना करके और खेत में जीवांश की मात्रा किस तरह बढ़ाई जाए उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छी खेती के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम यही जानना चाहते हैं कि जो फसल अवशेष हैं
उनसे हम मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं, किस तरह इसको एक पौष्टिक खाद बनाया जा सकता है? जो कंबाइन हार्वेस्टर के बाद, यानी कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद जो खेत में अवशेष रह गए, या सामान्य तरीके से भी कटाई के बाद जो खेत में अवशेष रह जाते हैं, मान लो जैसे आपने गेहूं की कटाई की या सरसों की आपने कटाई की, उसके डंठल रह जाते हैं, तो उनको वहीं पर मिट्टी में पलट करके, यानी अब ऐसी मशीनें आ गई हैं, तो पहले थोड़ा सा सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद और वहीं खेत में मिट्टी में पलट दें, तो बहुत बढ़िया खाद में वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें एक और तरीका काम में ले सकते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने और वेस्ट डिकम्पोजर नाम से एक बोतल शीशी तैयार की है, जो कि 20 रुपये में आती है। तो किसान भाई उसको ला करके उसको इस तरह से काम में लेते हैं कि 20 रुपये की जो बोतल है उसको 200 लीटर पानी में मिला करके काम में लेते हैं अपन। तो 200 लीटर एक ड्रम में पानी लें, उसमें 2 किलोग्राम जो गुड़ होता है, काला गुड़ जिसको बोलते हैं अपन, उसको अच्छी तरह से घोल लें, और 20 रुपये की जो बोतल होती है, छोटी सी आती है, उसमें करीब 50 से 100 ml के करीब उसमें वो होता है जीवांश, उसको मिला करके अपन 200 लीटर को वो घोल बन जाता है, और वो 200 लीटर का घोल लगभग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो पहले खेत की सिंचाई कर दें, उसके बाद उसका छिड़काव कर दें वेस्ट डिकम्पोजर का, और उसके बाद रोटावेटर चला करके और उसको खेत में ही पलट दें, तो करीब 30-40 दिन में और वो जो वेस्ट है यानी फसल अवशेष हैं उससे बढ़िया खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। ये तो एक तरीका रहा, लेकिन जैसे बहुत सारे फसल अवशेष ऐसे हैं घाई के बाद निकलते हैं जी। जैसे सरसों की तूड़ी है, या धान वाले क्षेत्रों में धान का पुआल है ना, धान का भूसा है, उसको उपयोग में लेने के लिए उसका बढ़िया तरीके का खाद बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे किसान भाई कर भी रहे हैं, जैसे बहुत सारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। एक पुरानी तकनीक है सुपर कंपोस्ट बनाने की, यानी अपने खेत में गड्ढा बना करके और उसमें कचरा डाल करके और उसमें सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आता है उसको डाल करके और फिर थोड़ा सा गोबर मिला करके पानी का छिड़काव करके उससे बहुत बढ़िया सुपर कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है। ये काफ़ी प्रचलित विधि है नेडैप कंपोस्ट बनाने की, वो भी किसान भाई बना सकते हैं। तो इस प्रकार से खाद बना करके भी इसको काम में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने पुआल का जिक्र किया, और पुआल से मुझे ध्यान आता है कि अगर किसान इसे जला दे तो क्या नुकसान हमारे पर्यावरण को होंगे या हमारे खेत को होंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, जलाने से तो नुकसान ही नुकसान है, एक भी फायदा नहीं है। कारण ये है कि जैसे अभी चर्चा की कि हमारे खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ानी है, तो जला देंगे तो जीवांश की मात्रा बढ़ेगी नहीं। दूसरी बात, हमारे जो लाभदायक जीवाणु हैं, अब जैसे खेत में आपने वहाँ फसल अवशेष खड़े हैं या धान का पुआल पड़ा है, वहाँ आपने आग लगा दी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। किसान का मित्र केंचुआ ज़मीन में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो काफ़ी मात्रा में जीवांश बनना चाहिए था वो थोड़ी सी मात्रा में रह जाता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है पर्यावरण प्रदूषण का। हम सभी जो जीव जंतु हैं, केवल व्यक्ति ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए प्रदूषण का कारक भी ये जलाने से होता है। तो इस कारण से क्या है कि जलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, खाद बनाना चाहिए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल है, उन्होंने बहुत बढ़िया यानी उत्तम खाद बनाने की एक तकनीक भी विकसित की है जी। और उसको वो कहते हैं फॉस्फो सल्फर रिच कंपोस्ट, यानी फॉस्फोरस और गंधक सल्फर युक्त खाद बनाने की तकनीक उन्होंने ईजाद की है। इसमें करते क्या हैं, करीब 12 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, इतनी ऐसी एक छोटी सी क्यारी बना लेते हैं। उस क्यारी में करीब 30 किलोग्राम फसल अवशेष एक बार बिछा देते हैं नीचे, उसके ऊपर लगभग 30 किलोग्राम ही गोबर बिछा देते हैं, और उसके बाद उसमें करीब 20 लीटर पानी में और 650 ग्राम यूरिया लेकर के घोलते हैं, उस घोल का छिड़काव कर देते हैं। साथ में करीब 5 से 6 किलोग्राम उसमें जिप्सम डाल देते हैं, और उपलब्ध हो तो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और पीएसबी कल्चर फास्फेट विलयक जीवाणु खाद आता है 1 किलोग्राम वो, और 1 किलोग्राम अजोटोबैक्टर। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं पीएसबी कल्चर में और इसमें, जो कि बहुत ये अपना अच्छा खाद वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से उसका ढेर ही बनाते जाएं, मतलब,
और इस तरह से ऊपर थोड़ा सा उसको, ऊपर उसका आकार थोड़ा सा कम रखते हैं, यानी ऊपर से थोड़ा सा टेपर उसको बना लेते हैं। और जब करीब 3 फीट का हो जाए तो तीनों चारों तरफ से उसको 3 तरफ से लीप देते हैं और ऊपर उस पर पॉलीथीन ढक देते हैं। सामान्यतः गर्मी में जब ऐसा काम कर रहे होते हैं तो पेड़ की छाया के नीचे हमको ये इस तरह का ढेरी बनानी चाहिए, इस तरह खाद बनाने का काम करना चाहिए। और सर्दी के मौसम में तो खुले स्थान में भी अपन बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि करीब 70-80 दिन में बहुत बढ़िया खाद बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम इसको जलाएं तो जलाने की तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, बढ़िया खाद बनाएं। और इसके अलावा बहुत सारे रोजगार के साधन भी अब विकसित हुए हैं और अवशेष के द्वारा, और कहते हैं ना वेस्ट से वेल्थ, यानी इससे जो जिसको हम बेकार समझ रहे हैं उसको एक संपदा के रूप में परिवर्तित करने के अवसर भी और स्वरोजगार के रूप में विकसित हो रहे हैं आजकल। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि फसल अवशेष से हम रोजगार के नए अवसर भी तलाश सकते हैं। ये तो वही बात हुई ना किसान भाइयों की, आम के आम और गुठलियों के दाम। डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि रोजगार के अवसर फसल अवशेष से कैसे मिल सकते हैं हमें? देखिए, आजकल कई संस्थान हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई है। उन्होंने कपास के जो डंठल होते हैं उनसे पार्टिकल बोर्ड बनते हैं आजकल, जो दरवाज़ों में काम में आते हैं, पार्टिकल बोर्ड बनाने की एक विधि विकसित की है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कपास के जो डंठल हैं उनके भूसे से, उसको भूसे में परिवर्तित करके और उन पर मशरूम उत्पादन का उन्होंने एक तकनीक विकसित की है। और 1 किलोग्राम कपास के डंठल से करीब 300 ग्राम मशरूम मिल जाती है। तो लागत करीब आती है 30-35 रुपये, 30 रुपये, और वो 60-70 रुपये किलो में बिक जाती है। तो इस प्रकार से करीब 50 रुपये किलो का फ़ायदा किसान को होता है। इसी प्रकार से जो भूसा है या जो तूड़ी है, वैसे तो आजकल किसान थोड़े जागरूक हो गए हैं, तो ईंट भट्टे वाले जो मालिक हैं उनको वो बेच देते हैं, लेकिन फिर भी अगर रहता है तो एक करीब 50,000 रुपये की लागत से और एक यूनिट आती है, जिससे क्या है कि गौ कास्ट जैसे बनाई जाती है। इसी प्रकार से भूसे से भी, और जो है जो बेकार जो भूसा या तूड़ी होती है उसको एक तरह से ब्रैकेट बनाते हैं, यानी उसको एक तरह से जो कास्ट के रूप में, लकड़ी के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो उस मशीन में थोड़ा सा वो गीला करके और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला करके और उसको डाल देते हैं, उसमें लकड़ी का बुरादा भी डाल देते हैं साथ में, मिक्स करके अच्छी तरह से, और उसको बहुत थोड़ा दबाव से वो जो निकलता है तो उसकी ऐसे लंबे लंबे उसमें लकड़ी नुमा उसमें से निकलते हैं। तो उनको जो है बहुत सारे जो हलवाई होते हैं या चाय की थड़ी वाले होते हैं वहाँ पर वो ख़रीदते हैं। और आजकल जैसे पुणे में, नागपुर में इस तरह की जो लकड़ी जो वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही है, जो कि भूसे से और इनसे बनाई जा रही है, वो शमशान घाट में भी काम में आने लगी है। तो अपने राजस्थान में जैसे गाय के गोबर से गौकास्ट बनाया जाता है, तो कई क्षेत्रों में, कई जगह इससे, और जैसे उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में ये बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो कास्ट बना करके, गौ कास्ट की तरह ही वो पैलेट बना करके या जो है ब्रैकेट बना करके, और काफ़ी ये काम में स्वरोजगार का, और करीब जैसे उसकी लागत आती है 2 रुपये किलो के करीब, 2.5 रुपये किलो के करीब, और वो 6-6.5 रुपये किलो के करीब आराम से बाज़ार में बिक जाता है। जबकि आप लकड़ी खरीदने जाएंगे, जैसे चाय वाले हैं वो गुट्टे लाते हैं अपने चाय बनाने के लिए, उसमें भट्टी के लिए, तो वो काफ़ी महंगा मिलती है, उसकी तुलना में सस्ती भी होती है और धुआं भी कम निकलता है इसका। तो इस प्रकार के स्वरोजगार के साधन भी इससे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज का युग तकनीक का युग है, हर काम मशीनों से हो रहा है। ऐसे में खेती बाड़ी भी इससे अछूती नहीं है। खेती बाड़ी में कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए, खेत में जो अवशेष रह जाते हैं उनको मिट्टी में पलटने के लिए, मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के लिए एक ही बार में सारा काम हो जाता है, और वो है रोटावेटर, है ना। और इसको किसान आजकल जानने भी लगे हैं, और किसान भाई हमारे यहाँ के खरीद भी रहे हैं। इसके अलावा एक हैप्पी सीडर आता है, एक सुपर सीडर आता है, टर्बो सीडर आता है। इनके नाम भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका काम ये है कि इसमें अलग से जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब फसल अवशेष खड़े होते हैं तो उनमें सीधा आप हैप्पी सीडर का उपयोग करके या टर्बो सीडर का उपयोग करके या सुपर सीडर का उपयोग करके सीधे ही बुआई कर सकते हैं।
फसल की। तो इससे क्या है, समय बच जाता है, खेत की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ती। अब सुपर सीडर में होता क्या है, जैसे रोटावेटर होता है, तो रोटावेटर तो केवल मिट्टी में मिलाने का काम करता है फसल अवशेष को। सुपर सीडर में एक रोटावेटर के ऊपर ही एक और मशीन लगी होती है जिसको बीज खाद बुआई यंत्र बोलते हैं, तो वो रोटावेटर के साथ ही फिट कर दी जाती है। तो उधर तो वो फसल अवशेष को ज़मीन में मिलाता है रोटावेटर, और सुपर सीडर में क्या होता है कि बीज बुआई और खाद बुआई जो यंत्र लगा रहता है, जिसको सीड फर्टिलाइजर ड्रिल भी बोलते हैं, उसके द्वारा साथ में बुआई भी होती चलती है। तो ये दोनों काम एक साथ, यानी खेत की तैयारी भी हो गई और बुआई का काम भी साथ में हो गया। तो जैसे वो चिंता रहती है ना किसान की कि भाई एक फसल कटी उसके बाद दूसरी फसल की मुझे बुआई करनी है, तो उसके लिए समय कम है, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो आजकल किसान भाई खुद भी ये खरीद रहे हैं, और दूसरी बात सरकार ने बहुत सारे कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हुए हैं, उन पर भी किराए पे मिल ही रहे हैं, तो इनका लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष का हम प्रबंधन किस तरह कर सकते हैं, या उससे कैसे सह उत्पाद बनाकर हम स्वरोजगार को और आगे ले जा सकते हैं। शंकर बाबू हमारे साथ हैं, और डॉक्टर साहब हम यही जानना चाहेंगे चलते चलते कि और क्या उपयोग फसल अवशेष का हो सकता है, या वेस्ट कंपोस्ट का आपने बात की है, उसके बारे में थोड़ा सी और जानकारी हम चाहेंगे। देखिए, मैंने वेस्ट डिकम्पोजर की बात की थी, तो जो 20 रुपये की जो बोतल आती है उसका उपयोग बढ़िया खाद बनाने में भी किया जा सकता है जी। धान का पुआल हो, सरसों की तूड़ी हो, या जो भी कचरा है, सोयाबीन के कई बार कचरा निकलता है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करके एक गड्ढे में, या गड्ढे में भी इकट्ठा नहीं किया जाए तो ज़मीन पर एक जगह इकट्ठा करके उस पर वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का छिड़काव कर दें। तरीका वही है बनाने का, 200 लीटर के पानी में 2 किलोग्राम गुड़ घोल करके और 20 रुपये की बोतल में जो मटेरियल आता है, जो पदार्थ आता है, उसको मिला करके अच्छी तरह 7-8 दिन उसको रखते हैं। 7-8 दिन में वो घोल तैयार हो जाता है। उस घोल का छिड़काव उस जो है जो फसल अवशेष है उस पर कर दें, और अच्छा खाद बनाना है और जल्दी उसको सड़ाना है तो थोड़ा सा गोबर भी अगर उपलब्ध हो जाए और गोबर उसमें मिला दें तो बहुत जल्दी, करीब 70-80 दिन में बहुत बढ़िया खाद बन जाता है। तो वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करके किसान भाई जो कचरा है उसको कंचन में बदल सकते हैं। जी हाँ, कचरे को कंचन में बदल सकते हैं, यानी कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान को कैसे हो, और जिस चीज़ को हम व्यर्थ समझ रहे थे, हमारे फसल अवशेष, उन्हें किस तरीके से हम काम में लेकर सोने पे सुहागा कर सकते हैं। डॉक्टर शंकर बाबू, आप कार्यक्रम में आए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें फसल अवशेष के वैज्ञानिक प्रबंधन के विषय में दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।